सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 की मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित रहीम दास द्वारा रचित रहीम के दोहे शीर्षक कविता का सरलार्थ या भावार्थ जानेंगे। अब दोहा संख्या 1 देखें। कहि रहीम संपत सगे बनत बहुत बहुरीत विपत कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। कहि का अर्थ होता है कहते हैं। रहीम रहीम माने होता है रहीमदास जी। संपत संपत का मतलब होता है संपत के समय, धन या वैभव के समय, ऐश्वर्य या समृद्धि के समय। सगे माने होता है अपने संबंधी, बनत माने बनते हैं, बहुत माने बहुत से लोग, अनेक लोग, बहुरीत माने बहुत से प्रकार से, बहुत ही तरह से, बहुत ही विधि से। विपद कसौटी, विपद का मतलब होता है मुसीबत, संकट या निर्धनता के समय। कौन? जे कसे, जे माने होता जो, कसे माने ठहरे या आपकी सहायता करे या काम आए, तेई माने वही, साचे माने सच्चा, मीत का अर्थ होता है मित्र। अब इसका भावार्थ देखें। कहि रहीम संपत सगे बनत बहुत बहुरीत। अब प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी एक सच्चे मित्र या हितैषी के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि संपत्ति के समय, ऐश्वर्य या समृद्धि के समय बहुत से लोग और बहुत से प्रकार से, बहुत से विधि से आपका अपना होना दिखाते हैं या अपना हो जाते हैं या अपना बनते हैं। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मित। लेकिन विपत्ति के समय या संकट के समय बहुत कम लोग ही अपना सगा संबंधी या हितैषी बनते हैं या दिखते हैं। कह रहे हैं कि जो विपत्ति के समय आपका साथ दे, आपकी सहायता करे, आपके साथ में हो, वही क्या है? तेई साचे मित, वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा हितैषी है, वही अपना संबंधी है। भाव यह है कि सच्चे मित्र की परख हम विपत्ति के समय में ही, संकट में ही या मुसीबत में पड़कर ही परख पाते हैं या जान पाते हैं। भाव यह है कि सच्चा मित्र वही हो सकता है जो आपके मुसीबत में, आपके बुरे दिनों में, आपके संकट में काम आए। दूसरा दोहा देखें। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह रहीमन मछरी नीर को ताऊ न छाड़त छो। जाल का अर्थ होता है जाल या फांस। परे का मतलब होता है डालने से, जल माने जल में। जात बही, बह जाता है या निकल जाता है या अलग हो जाता है। तज मीनन को मोह, तज माने छोड़कर, मीनन माने होता है मछली, को माने के, मोह माने होता है लगाव या प्रेम को। रहीमन मछली नीर को, रहीमन से हो गया रहीमन दास। मछली माने होता है मछली, नीर माने पानी को, तव माने तो भी, ना माने नहीं, छाड़त माने छोड़ती है या त्यागती है, छो, और छो शब्द का अर्थ होता है प्रेम, स्नेह या लगाव। अब इसका भावार्थ देखें। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह। अब रहीमदास जी एक मछली के अच्छे प्रेम को या आदर्श प्रेम को बतलाते हुए कहते हैं कि जाल परे जल जात बही। कह रहे हैं कि जब मछली को पकड़ने के लिए नदी, तालाब या जलाशय में जब जाल, जिसे हम लोग कहते हैं फांस, डाला जाता है तो जल क्या करता है? जात बही, जल जो है वहां से बह जाता है या निकल जाता है जाल से। तज मीनन को मोह, और मछली के मोह को छोड़ करके, त्याग करके वहां से निकल जाता है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। रहीमदास जी कहते हैं इस पर भी जो मछली है क्या करती है? अपने पानी के प्रेम को नहीं त्याग पाती है, नहीं छोड़ पाती है, और जल से दूर होने पर अपने प्राण को त्याग देती है, अपना प्राण दे देती है, अर्थात वह मर जाती है। अब अगला दोहा देखिए। तरवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान कहि रहीम प्रकाश हित संपत सचहि सुजान।
तरवर, तरवर माने होता है वृक्ष या पेड़। फल नहीं, फल नहीं का मतलब है फल को नहीं। खात माने खाता है। सरोवर, सरोवर माने होता है तालाब या जलाशय। पियत माने पीता है, ना माने नहीं, पान माने पानी को। कही रहीम, कही माने कहते हैं, रहीम माने रहीमदास जी। प्रकाश माने दूसरों के, हित माने होता है भलाई के लिए। संपत, संपत माने होता है धन दौलत या ऐश्वर्य। संचय, संचय माने होता है इकट्ठा करना। और सुजान माने होता है अच्छे लोग, विद्वान लोग या अच्छे स्वभाव वाले लोग। अब प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने परोपकार के महत्व को बतलाया है और वृक्ष तथा नदी के माध्यम से परोपकारी होने की बात कही है। कह रहे हैं कि तरोवर फल नहीं खात है, कि जो वृक्ष है वो अपना फल नहीं खाता है। सरोवर पियत न पान, और जो जलाशय है या तालाब है वो अपना पानी नहीं पीता है। कही रहीम प्रकाश हित, संपत सचे सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से पेड़ अपना फल नहीं खाता है और ना ही अपने लिए इकट्ठा करता है, ना तो तालाब अपना जल पीता है और ना ही अपने लिए इकट्ठा करता है, उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो अपने संपत्ति अपने लिए नहीं खर्च करते हैं, ना तो अपने लिए ही इकट्ठा करते हैं, बल्कि वो दूसरों के हित के लिए, दूसरे के परोपकार के लिए अपने धन को इकट्ठा करते हैं और अपने धन को खर्च करते हैं। भाव यह है कि जो अच्छा व्यक्ति होगा, अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति होगा, विद्वान व्यक्ति होगा, वह सदैव परोपकार करेगा। अगला है थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। थोथे बादर, थोथे बादर का अर्थ होता है खाली बादल। और क्वार, क्वार का अर्थ होता है क्वार महीना। खास तौर से जो अक्टूबर से सितंबर का महीना होता है, इसमें जो बादल होता है वो जल से हीन होता है, अर्थात उसमें पानी नहीं होता है। जो माने जैसे, रहीम माने रहीमदास जी कहते हैं, गहरात माने गरजता है। धनी पुरुष निर्धन भय, धनी मतलब धनी, पुरुष माने व्यक्ति, निर्धन माने गरीब होने पर क्या करता है, करे माने करता है, पिछली माने बीती हुई बात को करता है, कहता है। अब इसका भावार्थ देखें। थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात। रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार से क्वार महीना यानी कि सितंबर से अक्टूबर का माह क्या होता है, जब खाली होता है, उसमें जल नहीं होता है, अर्थात वह एक भी बूंद वर्षा नहीं कर सकता है, केवल गरजता है, केवल आवाज करता है। उसी प्रकार से धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। उसी प्रकार से जब कोई धनी व्यक्ति निर्धन हो जाता है तो धन से खाली हो जाता है और केवल पिछली बात को, बीती हुई बात को याद करके घमंड करता है, डींग मारता है या बहकता है। भाव यह है कि जिस प्रकार से खाली बादल कुछ नहीं कर सकता है, कोई सहायता नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से निर्धन व्यक्ति भी किसी भी व्यक्ति के काम नहीं आ सकता है, केवल डींग ही मार सकता है, केवल गप ही मार सकता है। अब अगला दोहा देखिए। धरती की सी रीति है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सह रहे, त्यों रहीम यह दे। अब प्रस्तुत दोहे का भावार्थ या सरलार्थ देखें। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सह रहे, त्यों रहीम यह दे। अब रहीमदास जी प्रस्तुत दोहे में पृथ्वी की सहन शक्ति को बतलाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से पृथ्वी जाड़ा, गर्मी और बरसात तीनों दशाओं को सहन करती है, सहती है, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी जाड़ा, गर्मी, बरसात या सुख दुख आदि विषम परिस्थितियों को या विपरीत दशाओं को सहन करता है, सहन करने की शक्ति है या झेलने की शक्ति होती है। भाव है कि मनुष्य का शरीर जो है जीवन में आने वाले सुख दुख को या कष्ट को सहन करता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना। अगली क्लास में फिर हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर